तो इस कुर्ती की कटिंग करने के लिए मैंने पेपर लिया है और पेपर पे मैंने शोल्डर की मार्किंग 7 इंच पे की, आर्म होल की मार्किंग भी 7 इंच पे की है और फिर शोल्डर वाली लाइन को मैं आर्म होल के साथ नीचे तक मैच कर दूंगी। और फिर फ्रंट वाले आर्म होल की मार्किंग के लिए मैं हाफ इंच अंदर की तरफ गई और इस प्रकार से सीधी नीचे तक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। और अब हमें आर्म होल की शेप देनी है, तो उससे पहले हम अपनी चेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो चेस्ट जो है लूजिंग ऐड करने के बाद 38 हो रही है, तो मैं 9.5 इंच पे मार्क कर लूँगी और फिर उस मार्क को आर्म होल वाली मार्किंग के साथ इस प्रकार से मैच कर दूँगी। फ्रंट वाले आर्म होल की भी मार्किंग कर लूँगी और बैक वाले आर्म होल की भी मार्किंग कर लूँगी। और ऊपर से देखिए मैंने नेक की विड्थ रखी है, जितनी भी आप विड्थ रखना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। तो इस प्रकार से नेक की कटिंग मैं बाद में करने वाली हूँ। और ऊपर से अब हमें अपनी लेंथ की मार्किंग करनी है। तो लेंथ की मार्किंग के लिए मैंने ऊपर वाली चोली की लेंथ हमारी 14 इंच है, तो उसमें 1 इंच प्लस करके इस प्रकार से मार्क कर लिया है। तो देखिए इस प्रकार से अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। तो वेस्ट की मार्किंग हमारी वेस्ट जितनी भी है उसका 4th पार्ट करके उसमें 2 इंच हमें प्लेट का ऐड करना है और अपनी मार्किंग कर लेनी है। और 1-1 इंच मैंने बाहर की साइड लूजिंग की मार्किंग की है। और अब मैं टक्स जो हमने प्लेट्स डाली है उसकी मार्किंग के लिए देखिए टक्स पॉइंट मैंने लिया है 10.5 इंच पे और फिर साइड से मैंने 3 इंच पे लेके इस प्रकार से प्लेट को भी 1-1 इंच दोनों साइड रखते हुए इस प्रकार से मार्किंग कर दी है। और इधर साइड से मैंने 1 इंच ऊपर की साइड मार्किंग की है। ये मार्किंग सभी के लिए कंपलसरी है। तो इस प्रकार से चोली की मार्किंग करते हुए मैंने सारी मार्किंग पहले से ही कंप्लीट की हुई थी। मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए दोबारा से इसका रिवीजन बताया है। और अब मैं इसको सेम मार्किंग के ऊपर कट करके अलग भी कर लिया है। तो देखिए अब इसी को मैं अपने फैब्रिक के ऊपर रखूँगी पेपर को और अपने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों की कटिंग कर लूँगी। तो देखिए लाइनिंग जो है फैब्रिक की वो हमें नीचे की साइड को करनी है। तो मैं इस प्रकार पहले फैब्रिक को 4 फोल्ड करूँगी और उसके ऊपर पेपर को रख कर कटिंग कर लूँगी। तो जब मैंने फैब्रिक के ऊपर पेपर को रखा तो मैंने देखा मेरी जो फैब्रिक है उसकी चौड़ाई कम हो रही थी। तो मैं साइड से जितना भी फैब्रिक मेरा कम होगा मैं वो बाद में जॉइंट डालकर उसको कवर कर लूँगी, क्योंकि बचे हुए कपड़े से ही हम ये कुर्ती रेडी कर रहे हैं तो ऐसा कई बार हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले मैं फ्रंट पार्ट की जो है कटिंग कर लेती हूँ और बैक पार्ट की कटिंग मैं बाद में करूँगी। ऊपर वाली साइड से इस प्रकार से पेपर को रखते हुए पहले सेम पेपर वाली साइज़ में ही मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लूँगी इस प्रकार से। और फ्रंट पार्ट की कटिंग करने के बाद फिर मैं नीचे वाले जो भी फैब्रिक बचा है उसमें से बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इस प्रकार से मैंने मार्किंग की है ऊपर की साइड आर्म होल वाली साइड से और सेम मार्किंग के ऊपर इस प्रकार से मैंने चोली को कट कर लिया है। अब नीचे वाले फैब्रिक जो बचा है उसमें से मैं बैक पार्ट की कटिंग करूँगी। तो इस प्रकार से फैब्रिक को फिर से डबल फोल्ड करके लिया है। ऊपर से इस प्रकार से पेपर को रखते हुए मैं फिर से इसकी मार्किंग कर लूँगी और मार्किंग के ऊपर ही अपनी कटिंग कर लूँगी। बैक पार्ट जो है हमारा वो फ्रंट पार्ट से 1 इंच छोटा होना चाहिए, तो हमारा फैब्रिक भी उतना ही है। तो अभी हम दोबारा नाप के देख लेंगे कि फ्रंट और बैक पार्ट में कितना डिफरेंस आ रहा है। फ्रंट पार्ट जो है हमारा वो 15 इंच का है, तो बैक पार्ट हमें 14 इंच का रेडी चाहिए। तो ये देखिए बैक पार्ट हमारा 14 इंच का ही रेडी हो रहा है और जो साइड से हमारा फैब्रिक कम हो रहा है वो हम जॉइंट डाल के कवर कर लेंगे। नीचे से थोड़ा सा फैब्रिक मेरा अनइवन हो रहा था तो मैं उसको कट करके अलग निकाल दूँगी। तो देखिए हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है और बैक पार्ट में जो है गले की कटिंग भी मैं साथ के साथ ही कर दूँगी। ये देखिए 3 इंच में मैंने बैक पार्ट का जो है नेक ड्रॉ किया और इस प्रकार से कटिंग कर दी। अब इन दोनों पार्ट्स को मैं एक साइड कर दूँगी और अब मुझे कटिंग करनी है कलियों की। उससे पहले जो हमने फ्रंट पार्ट जो कट किया था उसमें मैं आर्म होल की शेप देना भूल गई थी। तो देखिए इस प्रकार से पहले मैं पेपर के ऊपर कटिंग कर लूँगी, शेप दे दूँगी और अब इसको फैब्रिक के ऊपर रखते हुए
जो फ्रंट पार्ट है उसमें आर्मोल की शेप दे दूँगी। और इसी के साथ हमारा फ्रंट पार्ट जो है कट होके रेडी हो गया है। अब इन दोनों को मैं साइड में करूँगी और कलियों की कटिंग करूँगी। तो कलियों की कटिंग करने के लिए भी मैं पहले पेपर का यूज़ करूँगी और उसके बाद ही उसको फैब्रिक के ऊपर रख कर ड्रॉ करूँगी। तो देखिए इस प्रकार से मैंने एक पेपर लिया है और पेपर को इस प्रकार से मैं डबल फोल्ड करूँगी और डबल फोल्ड करने के बाद तो अब वेस्ट की मार्किंग निकालने के लिए हमारी जितनी भी वेस्ट है उसमें जितनी भी हम कलियां रखने वाले हैं उसको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए मेरी 34 है तो मैं 10 से इसे डिवाइडेड करूँगी तो मेरा आता है 3.4 इंच। तो ऊपर से जो हमारी कली की विड्थ रहने वाली है वो 3.4 इंच की एक कली हमारी रहेगी और ऐसी ही हमारी 10 कलियाँ कट होंगी। तो 3.4 इंच का जो हाफ होगा उस जितना भी आएगा उसके उतना ही मैं ऊपर से मार्क कर दूंगी और इस मार्किंग को पेपर पे नीचे वाली साइड से तिरछा मिला दूंगी। तो देखिए कुछ इस प्रकार से वो सेम मार्किंग के ऊपर मैं अब कटिंग कर लूँगी। तो ये हमारी कलियों का फरमा बनकर रेडी हो जाएगा। तो इसी फर्मे को अब हमें पेपर के ऊपर रखते जाना है और अपने कलियों की कटिंग करते जाना है। तो देखिए इस प्रकार से हमारा फर्मा रेडी हो गया है। अब देखिए मैंने मेरे पास ये कुछ एक्स्ट्रा फैब्रिक जो बचा हुआ था पड़ा था, तो 4 कलियाँ तो मैं इस फैब्रिक में से निकालने वाली हूँ, बाकी की कलियाँ जो है मैं दूसरे फैब्रिक में से निकालूँगी। तो फर्मे को इस प्रकार से रखते हुए हमें बिल्कुल फर्मे के किनारे किनारे मार्किंग नहीं करनी है। हाफ इंच का स्टिचिंग का और ऐड करते हुए हमें इस प्रकार से मार्किंग करनी है फर्मे के किनारे से, नहीं तो हमारी जो है वेस्ट कम हो जाएगी अगर हम फर्मे के अकॉर्डिंग ही मार्किंग करेंगे। तो नीचे की साइड से मैंने 1 इंच लिया है और ऊपर वाली साइड से मैंने हाफ इंच बाहर की साइड लिया है और इस प्रकार से इसी मार्किंग के ऊपर मैं कलियों की कटिंग कर लूँगी। तो सेम मार्किंग के ऊपर कटिंग करने के बाद इन कलियों को ही मैं फैब्रिक के ऊपर रखती जाऊंगी और बाकी की कलियाँ भी कट करती जाऊंगी। इस प्रकार से 2 कलियाँ हमारी कट के रेडी हो गई हैं। अब फिर से मैं इसको फैब्रिक के ऊपर रखूँगी और बाकी की कलियाँ भी कट कर लूँगी। तो इस प्रकार से 4 कलियाँ तो हमारी इस फैब्रिक में से निकल चुकी हैं। बाकी की बची 6 कलियाँ, वो 6 कलियाँ मैं दूसरे फैब्रिक में से निकालूँगी। तो ये देखिए ये मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक लिया है जो इसी से मैच करता है। तो देखिए इस प्रकार से अब इसमें से हमें 6 कलियाँ निकालनी है, तो मैं इस प्रकार से पहले इसको रखूँगी। ये फैब्रिक मैंने पहले से ही 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। तो 4 फोल्ड करके मैंने फैब्रिक को रखा है, तो इसका मतलब है कि 4 कलियाँ हमारी एक साथ ही निकलने वाली हैं। तो मैं इसी के ऊपर इन कलियों को रखूँगी और सेम कलियों के ऊपर ही मैं सेम टू सेम कटिंग करके कलियाँ अलग निकाल लूँगी। तो इस प्रकार से 4 कलियाँ हमारी और निकल गई हैं। अब बची बाकी की 2 कली, तो उन 2 कलियों को मैं अब इस फैब्रिक में से इस प्रकार से निकालूंगी। देखिए पहले फैब्रिक को ओपन करूंगी और अब ये मेरे पास डबल फोल्ड फैब्रिक है। पहले मैंने इसको 4 फोल्ड लिया हुआ था, लेकिन अब मैंने इसको डबल फोल्ड कर लिया है क्योंकि अब हमें सिर्फ 2 ही कलियाँ और निकालनी है। और इस प्रकार से कलियों को इसके ऊपर रखते हुए मैं बाकी की कलियाँ भी निकाल लूँगी। तो देखिए हमारी सारी कलियाँ कटकर तैयार हो गई हैं।
और मैं अभी आपको जॉइंट करके इनको दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद किस प्रकार से दिखाई देंगी। तो ये इस प्रकार से हम इनको जॉइंट करेंगे, एक लाइनिंग वाली, फिर एक प्रिंटेड, फिर लाइनिंग वाली, फिर प्रिंटेड और फिर एक लाइनिंग वाली। इस प्रकार से हम इन कलियों को जॉइंट करते जाएंगे। तो चलिए इनको अब हम साइड में कर देते हैं और ये फरमा भी हमें साथ में ही रखना है। और अब जो मेरा फैब्रिक बचा हुआ है, अब उसमें से हमें स्लीव्स को निकालना है। तो देखिए स्लीव्स को निकालने के लिए मैंने फैब्रिक को इस प्रकार से लिया है। ये देखिए इस फैब्रिक में से अपनी स्लीव्स बनाने वाली हूँ। ये फैब्रिक स्लीव्स के लिए कम है तो मैं इसमें कुछ क्रिएटिविटीज़ करने वाली हूँ। तो पहले मैं फैब्रिक को कट करके अलग कर लेती हूँ और जितना भी छोटा बड़ा फैब्रिक हो रहा है उसको कट करके एक बराबर कर लूँगी। अब इस टाइम ये फैब्रिक जो है मेरा वो 4 फोल्ड है। तो इस 4 फोल्ड को मैं सारे जितने भी जॉइंट वाले इसके पार्ट्स हैं सबको कट करके अलग कर दूँगी। तो देखिए इस प्रकार से मैंने कट करके अलग कर दिया है। अब जो मेरे पास दूसरे वाला फैब्रिक बचा हुआ था, जिसकी मैंने कलियाँ बनाई थी, उसके साथ का थोड़ा फैब्रिक बचा हुआ था, उसको मैं इस प्रकार से इसके साथ जॉइंट करूँगी और ये मैं सेंटर में स्लीव्स के सेंटर में जॉइंट करूँगी। और सेम ऐसा ही फैब्रिक मैं नीचे की साइड लेंथ बढ़ाने के लिए भी यूज़ करूँगी कुछ इस प्रकार से। और अब इसी प्रकार से मैं अपनी स्लीव्स की शेप दूँगी और सेम मार्किंग के ऊपर मैं अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लूँगी। तो देखिए इस प्रकार से मैंने मार्किंग के ऊपर अपनी स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो स्लीव्स को ज्वाइंट करने के बाद जितने भी पार्ट्स हैं इनको आपस में ज्वाइंट करने के बाद एक बार स्लीव्स को हम फिर से दोबारा जो भी छोटी मोटी कमी होगी वो कट करके ठीक कर लेंगे। तो अब जो है मैंने जो चोली के ऊपर के जो 2 पार्ट रेडी किए थे उन पार्ट्स को लूँगी, देखिए इस प्रकार से। और जो मेरा ये लाइनिंग वाला फैब्रिक साइड से बचा था उस फैब्रिक का मैं साइडों में जॉइंट लगा लूँगी, ये देखिए। और जॉइंट लगाने के बाद जो मैंने फरमा इसका तैयार किया था उस फर्मे को इस प्रकार से रखकर जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको कट करके अलग निकाल दूँगी। तो चलिए पहले हम मशीन पे चलते हैं और इनको आपस में जॉइंट कर लेते हैं। तो हम आ गए हैं अपनी मशीन पे और अब हमारे टॉप पार्ट में जो किनारों पे जो जॉइंट लगने हैं सबसे पहले हम उन जॉइंट को लगाकर रेडी कर लेते हैं। तो देखिए ये मैंने कुछ कपड़ा लिया है, इस कपड़े से ही हम इसके किनारे पे जॉइंट लगाकर अपने जो टॉप पार्ट है उसको तैयार करेंगे। तो देखिए मैंने जॉइंट लगा लिए हैं। अब इसके ऊपर मैं पेपर को इस प्रकार से रख कर और पेपर के अकॉर्डिंग ही इसकी कटिंग कर दूंगी और उसके साथ हमारा ऊपर का टॉप पार्ट है जो उसी नाप में रेडी हो जाएगा जिस नाप में हमें चाहिए। इसी प्रकार मैं फ्रंट और बैक दोनों साइड के पार्ट्स को जॉइंट डालकर रेडी कर लूँगी। तो देखिए इस प्रकार से मैंने दोनों ही पार्ट्स को कर लिया है रेडी। और जॉइंट डालने के बाद हमें बिल्कुल भी दिखाई भी नहीं पड़ रहा है कि इसमें जॉइंट कहाँ पर डले हैं, क्योंकि फैब्रिक में लाइनिंग थी, इस वजह से जॉइंट भी पता नहीं चल रहे हैं। तो देखिए अब हमें फ्रंट पार्ट में नीचे से प्लेट की मार्किंग करनी है। जो हमने प्लेट नीचे की तरफ निशान लगाया था इस प्रकार से हम नीचे की साइड से प्लेट डालेंगे। और बैक पार्ट में क्योंकि हम प्लेट नहीं डालने वाले हैं तो बैक पार्ट में हम नीचे की साइड से 1-1 इंच जो हमने है मार्जिन वो हम कम कर देंगे इस प्रकार से कट करके, क्योंकि फ्रंट पार्ट में तो हमने एक्स्ट्रा लेना ही था प्लेट्स के लिए, तो लेकिन बैक में हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं चाहिए तो मैं इसे कट करके अलग कर दे रही हूँ। और अब मैंने देखिए नीचे से प्लेट्स डालकर इसको भी रेडी कर लिया है। इसके बाद हम फ्रंट पार्ट में सबसे पहले नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए मैंने पेस्टिंग पर वी नेक पहले से ही पेस्ट करके रखा हुआ है फैब्रिक के ऊपर और इस नेक को मैं अपने जो टॉप पार्ट है उसमें जॉइंट कर लूँगी। तो इस प्रकार से नेक हमारा जॉइंट हो चुका है।
अब हम इसको थोड़ा थोड़ा मार्जिन रखते हुए कट करके छोटे छोटे से कट लगाएंगे और नेक को पलट कर सीधा कर लेंगे। तो नेक हमारा बनकर रेडी हो गया है और ऊपर की स्टिच भी हमने इसमें लगा ली है। अब नेक के ऊपर मुझे लेस को जॉइंट करना है। तो लेस को जॉइंट करने के लिए देखिए मैंने फैब्रिक के साथ ही मैच करती हुई ये लेस ली है। तो देखिए वी में अगर हम इस नेक को अटैच करना है तो हम लेस को किस प्रकार से अटैच करेंगे। सबसे पहले लेस को हमें इस प्रकार से रखना है नेक के ऊपर और फिर इसको फोल्ड करना है कुछ इस तरह से, जहाँ तक भी नीचे तिरछा जाए वहीं तक हमें इसे तिरछा लेके जाना है। और फिर जैसे भी हमारा नेक बना हुआ है इस प्रकार से तिरछी मार्किंग कर देनी है और इस मार्किंग के ऊपर भी हम सिलाई लगाकर नेक को लेस को कट कर लेंगे। और बस फिर ये लेस हमारे नेक में लगने के लिए रेडी है। और ऐसे अगर हम लेस को इस प्रकार से लगाते हैं नेक में तो किसी भी प्रकार का झोल भी नहीं आता है, बड़ी ईजिली हमारी लेस जो है नेक में लग जाती है। तो देखिए कितने अच्छे से ये उसी शेप में बनकर रेडी हो गई है। तो अब हम जल्दी से लेस को भी अपने नेक में अटैच कर लेते हैं। इस प्रकार से मैंने लेस को भी अटैच कर लिया है और अब फ्रंट पार्ट इसी के साथ हमारा रेडी हो गया है। अब हमें बैक पार्ट के नेक को रेडी करना है और फिर हम इन दोनों के शोल्डर आपस में ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए इस प्रकार से फ्रंट पार्ट हमारा रेडी है और बैक पार्ट में देखिए इस प्रकार से मैंने पीछे के गले में पट्टी भी लगाकर नेक को रेडी कर लिया है। ये देखिए इस प्रकार से। और अब मैं दोनों के शोल्डर आपस में ज्वाइंट करूँगी। शोल्डर भी ज्वाइंट हो चुके हैं और अब हमें अपने ये टॉप पार्ट को एक साइड रख देना है। अब हम कलियों को लेंगे और कलियों को आपस में अटैच करेंगे। तो देखिए ये मैंने कलियाँ ले ली हैं। अब इन कलियों को हमें एक दूसरे के साथ ज्वाइंट करना है। एक प्रिंटेड और एक प्लेन और फिर एक प्रिंटेड और एक प्लेन, इस प्रकार से हम सभी कलियों को आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। तो देखिए इसी प्रकार से मैंने सारी कलियों को ज्वाइंट कर लिया है आपस में और फ्रंट और बैक दोनों साइड की कलियां मैंने ज्वाइंट कर ली हैं अलग अलग। और अब हमें इन कलियों को अपने टॉप पार्ट के साथ में अटैच करना है। तो उसके लिए देखिए कलियों को मैंने सीधा करके लिया है और उसके ऊपर टॉप पार्ट को सीधा करके इस प्रकार से रखा और इसके ऊपर इस प्रकार से स्टिच लगा दी है। और इसी प्रकार से फ्रंट और बैक दोनों साइड की कलियों को टॉप पार्ट के साथ में अटैच कर लूँगी और इनके ऊपर इंटरलॉकिंग कर लूँगी। तो इस प्रकार से हमारी ये कलियाँ भी ज्वाइंट हो चुकी हैं टॉप पार्ट के साथ में। अब मैं कुर्ती के साइड में फिटिंग वाली स्टिच लगाकर कुर्ती की फिटिंग को भी कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इस प्रकार से फिटिंग वाली सिलाई भी हमारी लग चुकी है और नीचे से भी फोल्ड करके मैंने कुर्ती को रेडी कर लिया है। तो ये देखिए कुर्ती हमारी कुछ इस तरह से रेडी हो चुकी है। अब इसमें सिर्फ स्लीव्स लगना बाकी है। तो चलिए जल्दी से हम अपनी स्लीव्स भी अटैच कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि स्लीव्स में भी बहुत सारे ज्वाइंट आने वाले हैं। तो देखिए इस प्रकार से मैंने स्लीव्स का फैब्रिक लिया है और इनको किस प्रकार से आपस में ज्वाइंट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए इस प्रकार से प्रिंटेड जो है वो बीच में रहेगा और किनारे किनारे पे हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक रहेगा और इनको आपस में इस प्रकार से मैंने ज्वाइंट कर लिया है। अब नीचे से भी प्रिंटेड फैब्रिक को ज्वाइंट करना है जो मैंने लिया था। इस प्रकार से नीचे से भी प्रिंटेड फैब्रिक को ज्वाइंट करने के बाद देखिए इस प्रकार से मैंने इसकी फिटिंग वाली सिलाई भी लगा ली है और अब हमारी स्लीव्स दोनों इस प्रकार से रेडी हो चुकी हैं। अब हमें स्लीव्स को अपने टॉप पार्ट के साथ में अटैच करना है। तो देखिए स्लीव्स को मैंने सीधा करके लिया है
और टॉप पार्ट जो है वो मेरा उल्टा है। और उल्टे टॉप पार्ट के अंदर स्लीव्स को इस प्रकार से रखेंगे जॉइंट के साथ, जॉइंट को मिलाते हुए। अब हमें चारों तरफ से स्लीव्स में स्टिच लगा देनी है कुछ इस तरह से। ये देखिए स्लीव्स को भी अब मैंने ज्वाइंट कर लिया है और इसी प्रकार से मैंने दोनों ही स्लीव्स को ज्वाइंट कर लिया है। दोनों स्लीव्स ज्वाइंट होने के बाद अब हमारी कुर्ती जो है वो रेडी हो जाती है। अब मैं कुर्ती को सीधा करके आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि ये बनने के बाद कैसी दिख रही है। तो देखिए इस प्रकार से हमारी कुर्ती जो है बचे हुए कपड़ों से बनकर रेडी हो चुकी है। कोई भी नहीं कह सकता है कि ये बचे हुए फैब्रिक से हमारी कुर्ती रेडी हुई है और बनने के बाद बहुत ही सुंदर लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।